हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। आज हम आपके लिए जो क्लास बनाई यानी कि वीडियो बनाया है वो आपके लिए ताम्र पाषाण काल, उसके बारे में आपको हम पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्लास आपको बताई थी उसमें हमने आपको प्रागैतिहासिक के जो भी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और उसके बाद आपकी जो गुफाएं हैं उनके बारे में आपको हमने सारी जानकारी दे दी है। उसके बाद की जो जो काल आता है वो तत्पश्चात आपका ताम्र पाषाण काल आता है, ठीक है। क्योंकि नवपाषाण के अंत में ये शुरू होता है। जो आपका ताम्र पाषाण काल है ये नवपाषाण के अंत में ही शुरू होता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं और आपको हम समझाते हैं, एक एक करके आप लोग समझ लीजिए। तो ये आपका लिखा हुआ है ताम्र पाषाण का, ठीक है। जो इसका समय है वो देख लीजिए, लगभग 3500 से 2300 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है, ठीक है। 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व इसका लगभग समय माना जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि इस काल की मुख्य विशेषता तांबे के औजार का प्रयोग, ठीक है। हुआ क्या था कि ताम्र पाषाण काल जब होता तो उस समय जो भारत में सबसे पहली, ठीक है, भारत में सबसे पहला जो धातु है वो खोजा कौन सा गया था, तांबा। तो इस काल में तांबे का जो तांबे के जितने भी औजार, जो भी औजार थे वो सब तांबे के ज़्यादातर प्रयोग किए गए हैं। इसीलिए इस काल की मुख्य विशेषता जो है तांबे के औजारों का प्रयोग ही माना जाता है। इसीलिए इस काल का नाम भी ताम्र पाषाण काल रखा गया है। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है आपका, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, ठीक है। जो धातु थी यानी कि सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ है मानव के द्वारा वो तांबा ही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके आगे हम देखेंगे राजस्थान कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं ताम्र पाषाण के स्थल, उसके बारे में आपको हम बता दें। तो नंबर 1 पे राजस्थान जो क्षेत्र है यानी राजस्थान जो राज्य है उसके अंतर्गत आपका जो ये पहला जो ताम्र पाषाण के स्थल, इसका नाम है अहाड़। इसका अहाड़ भी और या अहार दो नाम अलग अलग हैं। अहाड़ भी कहीं कहीं लिखा मिलता है या कहीं अहार भी आ जाता है, ठीक है। तो इस कंफ्यूज मत होइएगा, अहाड़ या अहार कहीं आता है। उसके आगे लिखा गया है ताम्र पाषाण के स्थल है, यानी कि राजस्थान जो क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान जो राज्य आपका है उसके अंतर्गत अहाड़ जो है, ठीक है, वो एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवटी। जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो नाम है उसका नाम था ताम्रवटी, ठीक है। ये राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत ताम्र पाषाणिक स्थल आता है जिसका प्राचीन नाम था ताम्रवटी, ठीक है। अन्य नीचे दूसरा पॉइंट दिखा है, अन्य दूसरे केंद्रों से लाल व काले लेप के मृद भांड मिले हैं। अब मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, लाल व काले लेप के, ठीक है, लाल व काले रंग के ही हैं, ठीक है। मृद भांड मिले हैं जिनके ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। कहने का मतलब ये है कि कुछ अन्य दूसरे केंद्रों से लाल व काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश आता है। ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य, वो तो राजस्थान के क्षेत्र जो था, क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारे ताम्र पाषाण स्थलों को बता दिए। अब ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर कौन से ताम्र पाषाण आपके स्थल हैं वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे आपका है मालवा, उसके बाद कायथा, उसके बाद नवदा टोली, उसके बाद मुंजेरिया, ठीक है। ये 4 जो हैं प्रमुख, इसके अलावा भी हैं लेकिन ये 4 जो हैं प्रमुख रूप से आपके ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। तो नवदा टोली जो आपका है ये नवदा टोली है। यहाँ से हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है नीचे आपको देखिए, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। जो नवदा टोली था इसका, उसके हम बारे में बता भी दिया है नीचे। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है, ठीक है। पूरा आपका एक पॉइंट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD सनकालिया ने कराया था। पूरी जानकारी नवदा टोली के बारे में हमने बता दिया कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, नवदा टोली है।
जिसका उत्खनन हमने बताया SD सनकालिया जो है उन्होंने कराया था। उसके आगे आपका आता है गुंजेरिया, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। ताम्रपाषाणिक की क्षेत्र दृष्टि से देखते हैं अगर, तो गुंजेरिया जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है देख लेते हैं। गुंजेरिया नामक स्थान से तांबे के बने 424 यंत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गुंजेरिया नामक स्थान से तांबे के बने 424 यंत्र प्राप्त हुए हैं। तो ये गुंजेरिया आपका जो है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। नवदा टोली भी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। और आपका जो अन्य जो हमने लिखे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, मालवा और कैथा, ये भी आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन आपके नवदा टोली और गुंजेरिया नामक जो दो ये आपके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, यानी कि ताम्रपाषाणिक की दृष्टि से। उसके आगे की जो तीसरे नंबर पे आपका राज्य आता है, ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में क्या है, सबसे नंबर 1 पे देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। नंबर 1 पे पुणे, दूसरा हमारा चमोली, तीसरा हमारा सोनगांव और दाइमाबाद भी आता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका इनाम गांव, ठीक है। और दाइमाबाद भी है, ऐसा नहीं, दाइमाबाद भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन इनाम गांव आदि ताम्रपाषाणिक स्थल माने जाते हैं। ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आपके जितने भी हैं ताम्रपाषाणिक क्षेत्र वो आपको बता दिए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत जो ताम्रपाषाणिक स्थल हैं उनके बारे में हमने जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो विस्तार पूर्वक आपको लिखना या को जानकारी लेनी है, तो अगली क्लास आप विस्तार पूर्वक, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग पूरी क्लास देखा करें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। आधी अधूरी क्लास आप देखते हैं, स्किप करते रहते हैं, और तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी क्या हमने बताया है क्या नहीं। तो आने वाली जो अगली वीडियो होगी या अगली क्लास जो होगी, आपके लिए हम इस आगे वाला जो आपका चैप्टर है उसके बारे में आपको सारी विस्तार से जानकारी देंगे, ठीक है। और लोगों को वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसके बारे में बताइए कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण एक चैनल है, उसको आप पड़ोसी या आपके सहपाठी या आपके जानने वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको जुड़वाइए, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।